प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। बात करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में कुंभ लग्न अथवा राशि पर क्या असर पड़ेगा। अब लग्न राशि दोनों बोल रहा हूं, तो किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, कैसा रहेगा, इसको जानने के लिए पूरे कार्यक्रम में बने रहिएगा। अंत में बताऊंगा कि आपको लग्न के अनुसार देखना है कि राशि के अनुसार देखना है और कैसे सटीक बैठेगा गणना, कितना प्रभावित करेंगे शनिदेव आपके लग्न अथवा राशि को। तो वर्ष 2023 के पहले महीने की 17 तारीख को माघ कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को, दिन होगा मंगलवार, समय होगा रात को 4:30 के बाद शनि देव का गोचरीय परिवर्तन, गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन अपनी पहली राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में हो जाएगा। शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे अपनी दूसरी राशि में, जो कर्म के फल को प्रदान करने वाली राशि बताई गई है। मकर राशि में, मकर लग्न में परिश्रम कराते हैं। जब ये मकर राशि में गोचरीय संचरण करते हैं तो व्यक्ति के परिश्रम में वृद्धि करा देते हैं, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में दशम के कारक होते हैं, तो ऐसे में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन जब लाभ भाव में जाते हैं, एकादश में जाते हैं, अर्थात कुंभ राशि में जब गोचरीय संचरण करते हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति बनती है। क्या कि लाभ प्रदान करते हैं, लाभ में वृद्धि कर देते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव छोड़ेंगे, इसकी चर्चा हो गई। अब यहां कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेंगे, इसको जानेंगे विस्तृत रूप से। तो कुंभ राशि अथवा लग्न में लग्न भाव पर ही, राशि भाव पर ही गोचरीय संचरण आरंभ हो रहा है। चढ़ती 7.5 का समापन होगा और मध्य के 7.5 का आरंभ होगा। तो मध्य के 7.5 में क्या परिवर्तन करेंगे, क्या परिणाम देंगे, इसको जानेंगे। तो लग्न पर जब जाएंगे तो स्वग्रही होंगे, सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, आपके प्रतिभा में निखार लाएंगे, मनोबल में खूब वृद्धि करेंगे, आप में ओज बढ़ेगा, तेजस्विता बढ़ेगी, आपके ग्लैमर में वृद्धि करेंगे, आपके सोचने की क्षमता में चतुर्मुखी विकास करेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, आपके पर्सनालिटी में सुधार करेंगे। बहुत सुंदर परिवर्तन होगा। सस नामक पंच महापुरुष योग में व्यक्ति जो चाहता है वह कर लेता है, उसके अपने मन के मुताबिक चीजें मिलती हैं। स्वराशि के हैं, मूल कुंडली में अगर स्थिति इनकी थोड़ी भी मजबूत हुई तो पूछना नहीं है आपको, यह समय आपके पर्सनालिटी के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके प्रगति के लिए बेहतरीन परिवर्तन होगा। अब इनकी दृष्टियां कहां पड़ेंगी, तो इनकी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर। 7.5 के बाद भी आप देखेंगे कि यह परिवर्तन आपके जीवन में होगा, लेकिन कर्म पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपने गलत कर्म किया है तो ये इतना कॉन्फिडेंस भर देंगे कि आप जाकर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो उसका ध्यान रखना है, कर्म में सुधार करना है। तो तृतीय दृष्टि नीच राशि मेष पर होगी, पराक्रम बढ़ा रहेगा, शत्रु पराजित होंगे, आप विजेता हासिल अपने आप को पाएंगे कि आपको विजय श्री प्राप्त हो रही है। सकारात्मक प्रगति बहुत अच्छा होगा, लेकिन भाई बंधुओं के क्षेत्र से थोड़ी सी तनाव की स्थिति उत्पन्न जरूर होगी। चाहे उनकी तबीयत खराब हो जाए, चाहे वहां से अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, भाई बंधुओं मित्रों के क्षेत्र से थोड़ी सी नकारात्मक सूचना आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी सिंह राशि 7वें भाव पर, दाम्पत्य के भाव पर। इनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, वो भी सूर्य की राशि पर पूछना ही नहीं। नकारात्मकता से भरपूर, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताजनक स्थिति होगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। साझेदारी के कार्यों में परिवर्तन करेंगे,
साझेदारी के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करेंगे, विवाद उत्पन्न करेंगे, कष्ट उत्पन्न करेंगे। साझेदारी से कोई काम कर रहे थे तो हो सकता है अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ध्यान देना है। कौन, कहां कहां, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति, प्रेम संबंधों में अवरोध या तोड़ देंगे, अवरोध की स्थिति उत्पन्न करते हैं या तोड़ दें। यही स्थिति मकर राशि में बनाए थे इससे पहले। मकर लग्न के लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यहां पर अब कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न के लोगों पर आप देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। तो अगर नहीं अलगाव उत्पन्न करेंगे तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव उत्पन्न कर देंगे, पारिवारिक चिंता उत्पन्न कर देंगे। कोई कहीं से साझेदारी में काम कर रहे थे, पैसा इन्वेस्ट किए थे, आप लगाए हुए थे, उसमें फंसा देंगे, उसमें अवरोध उत्पन्न कर देंगे। तो सतर्क रह करके कार्य करना है, पैसा ना फंसने पाए। इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है शनिदेव का, मूल कुंडली के अनुसार। मूल कुंडली के अनुसार ही परिणाम देंगे, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी राज्य भाव पर, दशम भाव पर। तो लग्नेश हैं, राशि के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर देंगे, प्रभाव में वृद्धि कर देंगे, परिश्रम में वृद्धि कर देंगे, सम्मान में वृद्धि कर देंगे, राज्य से लाभ प्रदान करेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, आप अपने टारगेट को पूरा करते हुए दिखाई जरूर देंगे इस समय अवधि में। जो कुंभ राशि का गोचरीय परिवर्तन है, इसमें आप खूब परिश्रम करते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का योग बन रहा है। साथ ही यदि आप राजनीति के क्षेत्र से हैं तो भी बहुत अच्छा करेंगे, यदि आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से हैं तो भी बहुत अच्छा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव हो सकता है, पिता को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कर्मगत बाधा नहीं होगा, परिवर्तन होगा। जैसे ट्रैक में परिवर्तन होना है, व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी की इच्छा होगी, नौकरी कर रहे हैं व्यापार की इच्छा होगी। कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर कराएंगे आपके कार्य क्षेत्र से। मूल कुंडली के अनुसार उपाय जरूर करिएगा। अब बात करती है कि लग्न से देखेंगे कि राशि से देखेंगे। तो सामान्य तौर पर अनुभवों के आधार पर देखा गया है कि अगर आपका, समझिएगा बहुत ध्यान से, कुंभ लग्न है और राशि कर्क है, तो उपाय किसका करेंगे? लग्न की कि राशि की? जाहिर सी बात है लग्न के अनुसार काम उपाय करेंगे। अगर हम चंद्र राशि से बता दें और आपको चंद्र राशि से उपाय बता दें, और प्रायः यही गलतियां होती हैं, तो चंद्र राशि से उपाय करेंगे, ठीक उल्टा उपाय होगा जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमेशा ग्रहों के परिवर्तन का, चाहे ग्रहों के मूल कुंडली के अनुसार जब विश्लेषण करते हैं तो लग्न के अनुसार करते हैं। तो लग्न को आप प्रधान रूप से मानिए, उपाय जो भी करना होगा लग्न के अनुसार आप करेंगे। परंतु आप शनि के परिवर्तन का, बृहस्पति देव के परिवर्तन का, राहु केतु के परिवर्तन का चंद्र राशि से भी प्रभाव देख सकते हैं। विशेष करके 60% लग्न पर आधारित होता है और 40% राशि पर देखने को मिलता है। वैसे तो अगर आप लग्न पर देखेंगे तो ज्यादातर घटनाएं और सकारात्मक बातें या नकारात्मक बातें लग्न के अनुसार ही घटित होता दिखाई देगा, और उसी के अनुसार आपको उपाय भी करना है। इसलिए लग्न की प्रमुखता रहेगी यहाँ पर विश्लेषण में। अब आप सभी पर शनिदेव की शुभ कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि एस्ट्रो तक के में लाइव कार्यक्रम में मैं आता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देने, तो आप जुड़े रहिए। और पंडित दिवाकर त्रिपाठी प्रोफाइल सेलेक्ट करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं कि शनिदेव के परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।